ना पापा जी, यू दुनिया बढ़ाने वाला अब हमारी उम्मीद है ना तोड़ेगा। वो हमारे मीतड़े कुछ ना होने देगा। हमने जो खेल रचा है हम उसमें सफल हो रहे हैं। टीम में आ चुकी है। उसने हमें भटकाना शुरू कर दिया है। जो मंडप पर मीत बना दूल्हा बैठा है वो उसके पास जा रही होगी ना, उसने इंजेक्शन लगवाने। पर अगर वो चालाक है तो फिर मैं भी तो मीत उस्ताद हूँ। उसने थोड़ी ना पता कि वो दूल्हा मीत ना है, और उसने तो दूसरे स्टेप प्रूफ वेस्ट पहना हुआ है ना। मीत कुछ ना होगा। मैं नीलम के पास जाऊंगी, मैं उससे जहर का इंजेक्शन निकलवा के रहूंगी। पापा जी कुछ ना होगा। हमने इतना लंबा इंतजार किया है, बस कुछ पल और। या तो तू खुद अपने हाथों से मीत अलावत को इंजेक्शन लगा, या फिर मेरे सारे आदमी तेरी आंखों के सामने एक एक करके इस पूरे परिवार को गोलियों से भून देंगे। पीछे चल, पीछे चल। देख ले, तेरी मर्जी, तेरा फैसला। बस कर नीलम, मत कर। क्या? कुछ अच्छे से सुनाई नहीं दिया? मत कर। फिर से कुछ सुनाई नहीं दिया? मत कर, तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, बस कर, बंद करियो, सब छोड़ दे इन सब ने। मीत सर की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है। बस कर, मत कर। तो तूने फैसला कर लिया? तो ये रहा मीत अलावत, लगा इसे इंजेक्शन और बचा ले इन सबको। मीत 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 प्लीज ऐसा मत करना, मेरा बच्चा है वो। आज तेरी नफरत हार गई और मेरा प्यार जीत गया। तुझे इतनी जल्दी लगता है कि तू जीत गई?
तेरी गलत फहमी है कि तुम मीत अलावत को इस एंटीडोट से बचा सकती है, लेकिन आने वाला वक्त तेरी ये सारी गलत फहमी दूर करके रहेगा। जिसने तू गलत फहमी कह रही है ना, वो भरोसा है मेरा। और मन्ने अपने प्यार पर पूरा भरोसा है। दुनिया की कोई भी ताकत मन्ने और मीत ने अलग ना कर सकती, और तू तो बिल्कुल भी ना। सबको पकड़ लो, किसी को छोड़ना मत। राजा ठीक है ना? बबीता जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप टेंशन मत लीजिए, मैं एकदम ठीक हूँ। मीत आगे खोल। मीत मेरी ओर देख, जहर की काट मिल गई है। मीत तू बिल्कुल ठीक हो जाएगा, एकदम पहले जैसा हो जाएगा। मीत आगे खोल ना। बेटा आके खोल लो मीत। नर्स, पेशेंट को रूम में शिफ्ट करो, तब तक एंटीडोट आ जाएगा। हाँ प्लीज जल्दी लेके जाइए। चलो जल्दी जल्दी प्लीज, आप लोग यहीं रुक जाइए। चलो नर्स। लाख कोशिशें कर ले मीत हुड्डा, लेकिन तू जीती हुई बाजी हारेगी और मैं हार कर भी जीत जाऊंगी। बहुत हो गया, बहुत आराम कर लिया तूने। दिमाग के खोल। एनिवर्सरी है हमारी, आज मिस करना मत। मीत आगे खोलना भी। तन्ने याद है मीत, जो पल हमने साथ बिताए, मैं तो कुछ भी ना भूली। एक बार फिर से अपनी प्यार की कहानी दोहराते हैं। हुआ करो आइंदा कभी मुलाकात ना हो। सुन रहा है मुझे? आगे खोल ना मीत, देख अगर तूने अपनी आंख ना खोली ना, तेरी कसम मैं अपनी जान दे दूंगी। मेरे बेटे को कुछ नहीं होगा, कुछ हो ही नहीं सकता इसे। भगवान ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ, मेरे बेटे को। हट यहाँ से।
सच्चे प्यार की ताकत क्या होती है आज हम सबने देख लिया। तुमने अपने प्यार से मीत को मौत के मुंह से खींच लिया बेटा। ये सब तुम्हारी दुआओं का असर है। सब तुम्हारी दुआओं से हुआ बेटा। जब तुम मुझे दिल से पुकारोगी तो तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा। क्या होगा मीत तुम्हारा मेरे बगैर? चलो राम क्या है ये सब? रागिनी, तुमने तो कहा था कि ईशानी तुम्हारी बेटी है। फिर ये अखबार में क्या छपा है कि ईशानी राम की बेटी है? मैं नहीं सर, अपने माथे पर लगे कलंक को मिटाने के लिए मेरा नाम बदनाम कर रही हो तुम? हाँ? न्यूज़पेपर में छपवा के इतनी घटिया हरकत की है तुमने। लेकिन राम, तू इतने यकीन के साथ कैसे कह सकता है कि ये खबर रागिनी ने ही छपाई है? रागिनी, तुम बताओ, क्या तुमने ये छपाया है? अरे ये क्या बोलेगी? विश्वास के धागे तो ये पहले तोड़ चुकी है। आज इसने विश्वासघात किया है। अपने मुंह पर लगी गाली को आज इसने मेरे मुंह पर थोप दिया है। सारे लोग बाहर मेरा मजाक उड़ा रहे होंगे, हंस रहे होंगे मुझ पर, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है इससे? ये आंसू, ये चुप्पी, सब दिखावा है इसका। ये तो खुश हो रही होगी कि आज इसके पाप पर मेरे नाम की मुहर लग गई है। लेकिन एक बात याद
नाम, इज्जत, शौहरत, संस्कार, मर्यादा किसी की भी बलि चढ़ने नहीं दूंगा। समझे तुम? न घर वालों से मिलवाया, ना अपनाया, न कुछ। राम, क्या बोल रही है? क्या ये सच है? कुछ बोलता क्यों नहीं? नहीं बोलेंगे। ये कुछ नहीं बोलेंगे। कुछ है ही नहीं इनके पास जवाब देने को, क्योंकि ये डरपोक हैं। मिस्टर राम हिलावत, शोर मचाना ना बहुत आसान होता है, लेकिन सच को अपनाना बेहद मुश्किल। मैं दिखाती हूँ। मेरी माँ जब आखिरी सांसें ले रही थी तब ये वीडियो मेरे साथ शेयर किया था। देखिए, ईशानी मेरे राम हिलावत की बेटी है। मैंने पूरी जिंदगी में सिर्फ राम से प्यार किया। राम कभी अपने घर वालों को बता ही नहीं पाए कि वो मुझसे प्यार करते। राम को पता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कर पाए। और मुझे ऐसी हालत में अकेला छोड़कर चले गए। एक मौका जिससे मैं अपनी शादी और रिश्ते को बचा सकूं। मैंने सोचा था कि राम मुझसे बहुत प्यार करते हैं। जब उन्हें पता चलेगा कि ईशानी मेरी बेटी है, वो मुझ पर गुस्सा होंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, नाराज होंगे और मेरी गलती समझकर मुझे माफ भी कर देंगे। और तब मैं उन्हें माफ कर दूंगी। लेकिन राम ने बड़प्पन नहीं दिखाया। उल्टा इसने बार बार रागिनी पे इल्जाम लगाया। उसे नीचा दिखाने के लिए इसने एक भी मौका नहीं छोड़ा। सुषमा के साथ अपने रिश्ते को तुमने कितनी आसानी से भुला दिया, और उल्टा तो रागिनी के चरित्र पर उंगली उठा रहा था। जिस तरह से तू शोर मचाता रहा, रागिनी अब तक चुप रही तो हम सबको लगा कि रागिनी दोषी है, लेकिन असल में दोषी तो तू है राम। चाची, न जाने कितनी बार मैंने चाची जी को अकेले में रोते हुए देखा है। कम से कम एक बार तो आपने उनके पास जाकर उनसे पूछना चाहिए था ना कि उनके मन में आखिर चल के रहा है। पर आपने बिना कुछ सोचे समझे उन्हें दोषी ठहरा दिया। यकीन ही नहीं कर पा रहा हूं चाचू, आपने ऐसा कुछ कर दिया। मेरी चाची के साथ ठीक नहीं किया आपने।
करेली काकी, आप हमेशा कहती रहती हैं ना कि इंसान ने 3 चीजें कदे ना करनी चाहिए। आज मैं आपने 3 चीजें बताती हूँ। बिना शक्कर की मिठाई, बिना नमक का खाना और बिन बुलाया मेहमान। किसी ने बिना बाता, इससे पहले कि घर वाले आपने देख लें और धक्के दे के आते निकाले, भला होगा कि अब चुपचाप खुद ही आते निकल ले। हवा के झोंके से ना रेत उड़ा करती है, चट्टाने ना फिक्र नहीं होता, देखना चाहती है तो देख। देख की है यहाँ किसी में हिम्मत जो मुझे यहाँ से हिड़ा के भी दिखा सके। राजवर्धन भाई साहब, बबीता जी, आओ सबके सब। बर्फी देवी मिलने आई है आप सबसे। बात जब आराम से की जा सकती है तो चीखने चिल्लाने की क्या जरूरत है? मैं तो बहुत प्यार से आप लोगों को न्योता देने आई हूँ हमारे नए घर के गृह प्रवेश का। पंडित जी ने कल का ही मुहूर्त निकाला है। तो आप जिए या मरे, खुश रहे या दुखी, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। ना आपसे कोई लेना देना है और ना ही आपकी बेटी से। बात खत्म। बात खत्म ना हुई। आप एक बार ये कार्ड तो पढ़ लो, पढ़ने के बाद चाहो तो फेंक देना। जाइए यहां से। ये क्या वाहियात मजाक है? गृह प्रवेश के कार्ड पर हमारे घर का एड्रेस क्यों है? मुझे लगता है इस औरत के पास पक्का कोई पुख्ता सबूत है जिसकी वजह से इतनी कॉन्फिडेंस है और हमें इस तरह की बातें बोल। जी ठीक है, I'll wait for your call. Okay, okay. डैड, हम अपना घर छोड़कर कैसे जा सकते हैं? हमने कुछ गलत ना किया। मैंने पूरा यकीन है कि इस परिवार पर कोई अंधेरा ना फैलेगा। जरूर कोई किरण आएगी जो पूरे परिवार पर उजाला फैलाएगी। आपसे एक काम था। हाँ बोली ना। मैं चाहती थी कि नीलम का पासपोर्ट बन जाए। कल को दामाद जी ईसा को देखने अमेरिका जाएंगे तो नीलम भी उनके साथ जा सके, इसीलिए कुछ पेपर्स लाई थी। अब चूंकि आप ही उसके कर्ता धर्ता हैं तो आप ही के साइन लगेंगे। ये हाँ क्यों नहीं।
अभी तो यही था। आप एक काम कीजिए ना, ये पेपर आप यहीं छोड़ जाइए, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, फिर आराम से साइन कर दूंगा। भाई साहब, आज ही एजेंट को पेपर भेजने थे, 1-2 ही जगह साइन करना है। मैं आपको बता दूं, ये बस यहाँ पे और। हाँ ठीक है जी, एक और चाहिए। ये सब कुछ सिर्फ किसी एक गलती की वजह से नहीं हुआ है, बहुत सारी गलतियां हुई हैं। सबसे बड़ी गलती यह थी कि हमारा पूरा परिवार एकजुट नहीं था। जब हम सबको एक दूसरे पे पूरा भरोसा, पूरा विश्वास करना चाहिए था, हम सब एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे थे, उलझे हुए थे सब लोग एक दूसरे के साथ। बस इसी का फायदा उठाया उस बर्फी देवी और उसकी बेटी ने और अपना सिक्का घुमा दिया, और बाजी उनकी हो गई। लेकिन अब क्या करेंगे राज? कुछ तो कीजिए राज, अपने बच्चों को। मान तो ली मैंने अपनी गलती, फिर क्यों इतना नाराजगी दिखा रही हो तुम? मेरे चरित्र पर सवाल खड़े करने से पहले तुमने एक बार भी हमारे रिश्ते के बारे में नहीं सोचा, नहीं सोचा कि जिस औरत पर इल्जाम लगा रहे हो उसी औरत के साथ ये घर सिर्फ हमारी सुख सुविधा की जगह नहीं है मीत, खट्टी मीठी यादों का बसेरा है। और मॉम डैड ने तो अपनी पूरी मेहनत से एक एक ईंट जोड़ी है, इतने प्यार से पूरे परिवार को इस घर में संजो के रखा था मीत। हम सबका बचपन, इस घर में हर सदस्य की यादें जुड़ी हुई है मीत। मॉम डैड के दिल पे क्या बीत रही होगी, उनका मन अंदर ही अंदर उनको कितना कचोट रहा होगा, कितना दर्द हो रहा होगा मीत उन्हें, कितना दर्द हो रहा होगा उनको ये बात सुन के कि उन्हें ये घर छोड़कर जाना है। हम सबको, उनके पूरे परिवार को ये घर छोड़कर जाना है, जिनका पूरा जीवन इन दीवारों के बीच गुजरा। और सबसे खराब बात यह है कि मैं अपने माँ बाप के सर के ऊपर की छत भी नहीं बचा पा रहा मीत। मीत, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और इस वक्त हमें मजबूत रहना है सारे घर वालों के लिए। और तो बिल्कुल भी परेशान मत हो, हम करेली काकी ने उनके इरादों में बिल्कुल भी कामयाब ना होने देंगे। हम चुप थोड़ी ना बैठेंगे, उन्हें मुंह तोड़ जवाब देंगे। फिलहाल हमें यो सोचना है कि हम यहाँ से कहाँ जाने वाले हैं। इस बारे में मेरे डैड से बात हुई थी, क्या हम किसी रिश्तेदार के घर में जाके रहने वाले हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, सबकी अपनी अपनी जिंदगियां चल रही हैं, ऐसे किसी पर जाकर बोझ नहीं बना चाहता। और मैं इतनी भी बुरी ना हूं मैं कि एक मौका भी ना दूं। क्या कहते हो? कहते हैं ना कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। ठीक वैसे ही एक इंसान भी पूरे परिवार को लेकर डूब जाता है। और वो इंसान कौन है तो बताने की तो जरूरत नहीं है ना, ये तो जग जाहिर है, सबको मालूम है। यो
क्यों है वो इंसान? मीत हुड्डा। समझण जी, जब आपको मालूम ही है कि कौन सी मछली तालाब को गंदा कर रही है, फिर उस गंदी मछली को तालाब से निकाल के बाहर फेंको ना। मीत, और आप ऐसा करोगी तो मैं ये हवेली आपको लौटा दूंगी। बोलो। अगर मेरे आते जाने थे अब सबने घर, कंपनी, बिजनेस वापस मिल जाएगा तो मैं खुशी खुशी चली जाऊंगी। मीत पुत्र बिल्कुल सही कह रहा है। यो फैसला लेने का हक मैंने बबीता जी को दिए। आपका एक कड़क फैसला। मम्मा, यस बेटा। क्या सच में हम नानू का घर छोड़ के जा रहे हैं? तो अब हम कहाँ रहेंगे? खूब, हमारे पास दूसरा घर है ना। आपके नानू के घर से थोड़ा छोटा है, पर हम जहाँ जा रहे हैं ना, वहाँ आपके साथ खेलने के लिए बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे। कहते हैं मायका हो या ससुराल, दोनों अपने ही परिवार होते हैं, और दोनों ही अपने घर। दूसरा घर खाली पड़ा है। दादी भी तीरथ के लिए बनारस गई है, तो आप सब मेरे साथ साहबाद चलिए। जानती हो, राम ने तुम्हें बहुत बुरी तरह हर्ट किया रागिनी। पर जब ये मुसीबत का पहाड़ हम पर टूटा तो राम की सारी बातों को नजरअंदाज करके तुम हमारे साथ यहाँ चले आए। अगर तुम चाहती तो राम को हम सबको छोड़ के कहीं भी जा सकते थे, लेकिन इस मुसीबत के पल में तुमने हमारा साथ दिया। आज हमारे साथ खड़ी हो तुम। मैं बहुत किस्मत वाली हूँ रागिनी कि मुझे तुम जैसी बहन मिली। मैं भी भाभी जी। मर्दू, अरे भाई, कौन सी रूल बुक में लिखा है कि घर के सारे काम औरतों नहीं करनी है, आदमी नहीं कर सकते? भाई हम लोग पानी भरते हैं, आप रुक जाइए। क्या? हाँ हाँ, राम सही कहा ना मैंने? हाँ बिल्कुल। चलिए। अरे अच्छा, इस सिचुएशन में अगर आपकी बहू मीत होती तो वो क्या करती? वैसे भी बाल्टी ने के पता है कि भरने वाला छोरा है कि छोरी। जाइए आप लोग किचन संभालिए। पानी का ग्लास नहीं उठाते आप अपने लिए, और ये पानी से भरी बाल्टी उठाएंगे आप? बबीता जी, मैं सेल्फ मेड मैन हूँ। भाई पार्सल डिलीवर करने के लिए 20-20 किलोमीटर साइकिल चलाता था, फिर इनसे मिलने के लिए अलग। और देखो भाई, भगवान अगर हमें किसी सिचुएशन में डालता है ना, तो मुझे लगता है कि वो हमें उस सिचुएशन से कुछ सिखाना चाहते हैं। गृहस्थी के लिए मर्द अलग काम करें, औरत अलग काम करे, ऐसे नहीं होता है। औरत और मर्द को घर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारा काम मिलके करना चाहिए। तो आप लोग जाइए, किचन संभालिए, मैं और राम पानी भर। अरे नहीं राज, हम दोनों। अरे चलिए ना बबीता जी, बोल दिया ना, मान जाइए। मैं थोड़ी हेल्प। आओ रागिनी, आओ, चलो चलो।